सेम ग्रह, लेकिन अगर दो बच्चे उसी क्षण उसी ग्रहों के प्रभाव में पैदा होते हैं, फिर भी दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। किस आधार से भाग्य बना? किस आधार से भाग्य बना? एक ही घर में एक ही माता पिता के उसी क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, ग्रह भी वही, समय भी वही, माता पिता भी वही, फिर भी दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि वो आत्मा जो लेकर आई है वो अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत शांत है, कोई बच्चा बहुत नाराज हो जाता है जल्दी जल्दी, कोई बच्चा रोता बहुत है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा अपनी सब कुछ लोगों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने किसी को भी नहीं देता, वो ऐसे होता है। तो अपने आप को चेक कर लो कि मैं जो बच्चा बनूंगा वो कैसा वाला बच्चा बनूंगा। खुश रहने वाला, सदा हंसता रहने वाला, या छोटी छोटी बातों में रूठने रुसने वाला, दूसरों के साथ चीजें बांटने वाला, या हमेशा अपनी चीजें ऐसे पकड़कर रखने वाला, दूसरों की सफलता में खुश होने वाला, या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला। मैं कौन सा वाला बच्चा बनूंगा? जो पीछे रह जाएगा उस पर इतनी मेहनत होती है, और जो साथ जाएगा उस पर सारा दिन में थोड़ा सा ध्यान कम है। तो जो श्राद्ध के दिन आते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि उनको याद करो जो चले गए, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि ये याद करो कि आपने भी ऐसे ही जाना है। और रुक कर ठहर जाओ और रुक जाओ और चेक करो कि एक क्षण में गए तो साथ में क्या लेकर गए। हमेशा यहाँ पर ऐसा रेडी होना चाहिए कि अभी टाइम आया जाने का, सब कुछ रेडी है, सॉर्टेड। जिन लोगों को समय मिल जाता है उनको कहा जाता है सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो, भगवान को याद करो, सब लोगों को शुक्रिया करो। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ये भी देखा है कि जिनको टाइम भी मिल जाता है ना, वो उन्हीं चीजों को याद कर रहे होते हैं जिनको वो सारी जीवन पकड़ के अटैचमेंट में रहे थे। हमारे सेंटर पर एक बहन आती थी, उसके किसी रिश्तेदार को बहुत ज्यादा बीमारी थी, वो माता जी को डॉक्टर ने कहा अभी इनको जाने का समय आया। तो वो माता जी से पूछा, क्योंकि वो आत्मा शरीर ही नहीं छोड़ पा रही थी, बहुत तकलीफ में। तो वो माता जी को पूछा कोई इच्छा है, पेंडिंग है? क्योंकि इच्छा नहीं पूरी होगी तो नहीं छोड़ते। तो वो माता जी ने क्या कहा पता है? कहती एक बार ना वो वाली दुकान का गोलगप्पे खिला दो। ये कहानी नहीं है, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। इतनी क्रेविंग, इतनी वो इच्छा, कहती एक बार वो वाली चीज खानी है, खा ली, मंत्र। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किन चीजों में जीवन में अटके हुए हैं, क्योंकि एक क्षण आया तो उन्हीं अटक, उन्हीं रस्सियां, उन्हीं गांठों के साथ चले जाएंगे। जब शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, पंडित जी एक रस, वो डंडी देते हैं, बोलता डंडी तोड़ो, परिवार को बोलते डंडी तोड़ो, मतलब आज से आपका इनके साथ रिश्ता खत्म। लेकिन डंडा परिवार ने नहीं तोड़ना था, डंडी हमें जाने से पहले तोड़नी थी। लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं है, तो कब तोड़ के रखनी पड़ेगी? कब तोड़ के रखनी पड़ेगी? कब तोड़ के रखनी पड़ेगी? डंडी तोड़ना मतलब कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए, सबके बीच रहें, लेकिन कैसे रहें? एकदम लाइट। कुछ लोग तो अपने परिवार को भी बोल देते हैं मेरे जाने के बाद भी उनसे बात मत करना। ये बहुत डीप संस्कार होते हैं, उनको यही टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद इस झगड़े को कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं दोस्ती कर ले उनके साथ। सोचो, जो आत्मा ऐसी सोच लेकर जाएगी, क्या वो आत्मा शांत रह पाएगी? कितना अशांति लेकर गए। ये इसलिए है क्योंकि जीवन की प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, छोटी छोटी बातों में नाराजगियां पकड़ के रखी हुई है। तो ये श्राद्ध के दिनों में वो सारी नाराजगियों को क्या करना है? क्या करना है कोई किसी के पास छोड़ना है जिस चीज को? ये छोड़ना है। जब तक वो सारी चीजों को छोड़ा नहीं, तब तक नवरात्रे नहीं आ सकते, मतलब देवी का आह्वान नहीं होएगा जब तक वो बातों को छोड़ा नहीं। वो होगा नहीं। जहां मैल है, जहां मन और चित्त पे मैल है, वहां दिव्यता नहीं आ सकती है। इसीलिए हर चीज जो संस्कृति में बनी वो एक लर्निंग के लिए थी, कि पहले श्राद्ध के दिन, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद नवरात्रे, फिर 9 दिनों के बाद क्या आएगा? दशहरा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 20 दिन बाद दिवाली। हर चीज डीप लर्निंग है। मतलब पहले अपने संस्कारों को क्लीन करें, जीवन ऐसी बनाएं कि जिस क्षण मुझ आत्मा को उड़ना पड़े, मैं आत्मा एवर रेडी। कोई गांठें नहीं,
कोई पुरानी बातें नहीं, सबके साथ रिश्ता कैसा, जैसे कहते हैं ना, कभी भी लेन देन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पेंडिंग रह गया तो कैरी फॉरवर्ड। तो लेन देन सिर्फ धन का नहीं, लेन देन यहाँ भी सब सेटल्ड होना चाहिए। तो वो सेटल किया, फिर ही उसके बाद ही देवी का आह्वान हो सकता है। तो आप रेडी नवरात्रि से पहले करना ना, अभी दिन है थोड़े हमारे पास, थोड़े दिन है हमारे पास, 12 दिन है अभी पूरे। यहां से साफ करने के लिए ना 12 दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना टाइम चाहिए यहां से डिलीट करने के लिए चीज को? पकड़ के रखना हो वो भी चॉइस है। कई बार हम कहते हैं ये बात तो मैंने जीवन भर ही नहीं भूलनी है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे देते हैं कि हमने जीवन भर नहीं भूलनी। और ये पक्का है कि जो बात को जीवन भर नहीं भूला वो आत्मा के साथ आगे जाएगी। और अगर भूलनी है और छोड़नी है उस बात को, तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? एक थॉट डिलीट, डिलीट, खत्म। इस चीज के लिए मेरे चित्त पर जगह नहीं है। मुझ आत्मा को कैसा रहना है? लाइट फ्लाइंग एंजल, रेडी टू लिव। 1 मिनट आंख बंद करें और अपने चित्त पर पड़ी हुई कोई बात को चेक करें। आजकल में हुई बात हो सकती है या बहुत साल पुरानी कोई बात हो सकती है। सोचा था कि भूल नहीं पाएंगे, क्षमा करना तो बड़ा ही मुश्किल था, चोट ही बड़ी थी, लेकिन 4 घंटे के बाद जाना है। मैल लेकर नहीं जाना, वो तो पीछे रह जाएंगे, बात भी पीछे रह जाएगी, मैल मेरे साथ चली जाएगी। इतनी बड़ी वो बात तो थी नहीं जिसके लिए मैं अपने अगला जीवन भी बिगाड़ दूं। ऐसी तो वो बात नहीं है। अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए कि आज मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूं कि इस सिर्फ एक बात को सिलेक्ट करना, सिर्फ एक बात, कोई एक चोट। आज से मैं आत्मा इस बात को अपने मन और चित्त से साफ करती हूं, साफ, क्लीन। मैंने ही पकड़ा हुआ था और मुझे ही छोड़ना है। पकड़ना भी मेरा चॉइस था, छोड़ना भी मेरी चॉइस है। प्रतिज्ञा की है। ओके, अब हर रोज सुबह सुबह जब अपने लिए थोड़ी देर बैठे और परमात्मा को याद करें, उस क्षण इस प्रतिज्ञा को फिर से दोहराएं। दोहराना पड़ता है प्रतिज्ञा को कि मैं आत्मा ने इस चीज को क्या किया है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये पुरानी बात है, खत्म खत्म खत्म। होता क्या है, हम ही उस बात के लिए क्या कहते हैं, ये भूल नहीं पाऊंगी मैं, इसको मैं माफ नहीं। जो ऐसी हम बात करेंगे वही सत्यता बन जाएगी। चोट उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने तो सिर्फ व्यवहार किया था, उतना ही सिंपल व्यवहार किया था जैसे वो भाई अभी प्यार से फोटो खिंचवाने आए थे। अगर मैं उनका अभी चिंतन करना शुरू करूं, आप सब भी उनका चिंतन करना शुरू करें, तो जब हम 12 बजे छोड़ेंगे शरीर, तो हमारे चित्त पर कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? लग रहा याद आ रहा ना, कौन जाएगा 12 बजे साथ में? इसलिए बड़ा क्लियर होना चाहिए कौन कौन यहाँ होना चाहिए और उनकी कौन सी बात होनी चाहिए, कौन सी स्मृति होनी चाहिए, विच मीन्स मुझ आत्मा के कैसे कैसे संस्कार होने चाहिए। परमात्मा को याद शरीर छोड़ने के टाइम नहीं करना होता, जीवन काल में नहीं अगर किया तो जाते समय भी नहीं होगा, और अगर जीवन काल में करते रहे तो जाते समय कोई और याद आएगा नहीं। याद वही आएंगे जिनको सारा दिन याद करते थे। तो आज जिन जिनको आप अपने साथ आगे नहीं लेके जाना चाहते, उनको डिलीट कर देना आज सीडी पे से। ये सीडी है जिसपे बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड है, जो गाना पसंद नहीं डिलीट करना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, वो सीडी यहां से निकलेगी, दूसरे प्लेयर में जाएगी, वही के वही गाने बजेंगे जो साथ में लेके गए हैं।
वही के वही गाने बजेंगे। किसी के अंदर अभी झूठ बोलने का संस्कार है, वो बच्चा 2 साल की एज से झूठ बोलना शुरू करेगा। उसके मम्मी पापा बोलेंगे अभी तो स्कूल भी नहीं गया, इसको झूठ बोलना किसने सिखा दिया? सिखाना नहीं पड़ता, सीखे सीखे आए हम वहीं से, बहुत प्रैक्टिस करके आए हुए हम पहले से। छोटे छोटे बच्चे 3 साल के पहली बार स्कूल जाते हैं, किसी की पेंसिल रबड़ी उठा के ले आते हैं। मम्मी पापा को टेंशन होने लग जाती है, ये मेरे बच्चे को ये सब किसने सिखा दिया? सीख कर आए हैं। इसलिए बहुत अटेंशन कि वो ही संस्कार हो जो आज भी सुख देते हैं, आगे भी सुख देंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सारा दिन की छोटी छोटी बातों में, इधर का बिजनेस करने में कोई ऐसे कर्म और संस्कार न बना लें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान कर देते हैं। धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन याद रखें वो धन परिवार एंजॉय करेगा, संस्कार हमें एंजॉय करने पड़ेंगे आगे। तो गलत कर्म करके धन पीछे अगर उनके लिए छोड़ दिया, वो तो एंजॉय करेंगे, नुकसान हमारा होने वाला है आगे। तो बहुत 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 अटेंशन से, मुझ आत्मा ने देकर क्या जाना है सबको वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझ आत्मा ने साथ लेकर क्या जाना है।